मोहम्मद जुहैब। आज के लेक्चर में हम लोग अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। टॉपिक है हमारा अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल्स। इसमें हम लोग क्रिया क्या करेंगे, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और नेमिंग ऑफ अल्केन पढ़ेंगे कि अल्केन के किन किन मॉलिक्यूल को कैसे कैसे नेम दिया जाता है। हम कंबस्टन के प्रोसेस को पढ़ेंगे कि अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम लोग जलाएंगे तो फिर क्या होगा। और उसके अलावा हम लोग अल्काइल रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे बनते हैं, इनको नाम कैसे दिया जाता है, सब कुछ। और क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट चेन अल्केन कैसे होते हैं, ब्रांच चेन अल्केन कैसे होते हैं और साइक्लिक अल्केन्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन का अगर इंट्रोडक्शन किया जाए तो अल्केन को पैराफिन्स भी कहा जाता है, अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। और ये हमारे पास सबसे पहले जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, उनको आप देख लें। और अल्केन आपके पास कार्बन और उसके साथ जुड़ने वाले 4 हाइड्रोजन, ये अल्केन कहलाता है। यानी सबसे पहली चीज ये कि कार्बन को होना चाहिए और दूसरी चीज ये कि हाइड्रोजन को होना चाहिए। उसके अलावा किसी भी चीज का होना अल्केन में जरूरी नहीं है, दूसरी चीजें अल्केन में नहीं होती हैं। अल्केन में सिर्फ क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। और कार्बन कितनी बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड। अगर चारों की चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगी तो उसे कहा जाएगा अल्केन। अगर चारों की चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगी तो उसे क्या कहा जाएगा, अल्केन। यानी अल्केन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाई जाएगी। अगर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाई गई तो वो अल्केन हरगिज नहीं कहलाएगा। तो ये पहला मेंबर है अल्केन का जिसमें हमारे पास कार्बन है और 4 बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, तो चारों हमने क्या लगा दिए, हाइड्रोजन। इसको हम लोग लिखेंगे इस तरीके से CH4 और उसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मीथेन। ठीक है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली से बिलोंग करता है। और सबसे फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबसे पहला मेंबर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये इसके इंट्रोडक्शन में हमने थोड़ा अल्केन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे दूसरे मॉलिक्यूल्स की नेमिंग कैसे दी जाती है जरा ये देखें। तो हमारे पास ये लफ्ज है मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट। ये इस तरीके के कुछ लफ्ज हैं जिनका मतलब है, मैथ का मतलब है 1, एथ का मतलब है 2, प्रॉप का मतलब है 3, ब्यूट का मतलब है 4। ठीक है। इसी तरीके से पेंट का मतलब है 5। ठीक है। इसी तरीके से हेक्स का मतलब है 6, हेप्ट का मतलब है 7, ऑक्ट का मतलब है 8, नॉट का मतलब है 9, डेक का मतलब है 10। तो ये नेमिंग इस तरीके से दी जाएगी। अब जरा देखिए कैसे। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4, क्योंकि एक कार्बन के साथ 4 लग सकते हैं। तो इसको और चारों के चारों क्या है, सिंगल बॉन्ड में मौजूद हैं। तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, अल्केन। ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन वाला है और वो भी क्या है, अल्केन। एक कार्बन वाले के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मैथ, और अल्केन है तो आप लिखेंगे एन। सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, एन। तो ये क्या बन गया, मीथेन। इसका नाम क्या बन गया, मीथेन। अब एथ की बात करें तो 2, यानी कार्बन 2 होने चाहिए। तो मैंने ये देखें CH3, इसको बॉन्ड बना दी CH3 से। अब आप बोलेंगे सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, आपने हाइड्रोजन 3 लगा दिए। तो बेटा कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो एक ये दूसरे कार्बन के साथ भी तो बॉन्ड बना रहा है ना। तो इस तरीके से 4 बॉन्ड्स की पूरी हो जाएगी। अब 2 कार्बन वाला है तो उसको बोलेंगे एथ। ठीक है। और दूसरा सिंगल बॉन्ड से सारी, तो उसको बोलेंगे एन। तो ईथेन, उसका नाम दे दिया ईथेन। अब प्रॉप की बात करें, प्रॉप क्या मतलब है, 3, यानी 3 कार्बन लगने चाहिए। CH3 CH2 CH3
ये कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने बीच में 2 क्यों लगा दिए, 2 हाइड्रोजन क्यों लगाए? बेटा 2 हाइड्रोजन इसलिए लगाए क्योंकि कार्बन एक यहाँ पीछे बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन से, और एक ये आगे बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन से। तो 2 बॉन्ड बीच वाला कार्बन दूसरे कार्बन से बना रहा है, तो बकाया कितनी बॉन्ड रह जाएगी? 2। तो 2 मैंने हाइड्रोजन लगा दिए बॉन्ड बनाने के लिए, 4 बॉन्ड इसकी पूरी हो गई। तो इसको बोलेंगे, क्योंकि 3 कार्बन है इसको बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो मैं लगा दूंगा एन, प्रोपेन। इसी तरीके से 4 वाले के लिए CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए कितने कार्बन हो गए? 4। ठीक है, तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर ब्यूट, और चारों के चारों में क्या आ रहे हैं? सिंगल बॉन्ड आ रही है, तो मैं लगा दूंगा एन, ब्यूटेन। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब आपने कमेंट सेक्शन में इनमें से किसी 2 के नाम लाजमी बताने। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप इनमें से किसी 2 के नाम लाजमी बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा मेथड समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं कंबस्शन की तरफ। कंबस्शन क्या है? देखें, हमारे पास ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी हम कौन सी मेन चीज पढ़ रहे हैं? अल्केन। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नेचुरली एक प्रोसेस होता है कंबस्शन, जिसको हम बर्निंग बोलते हैं, किसी चीज का जलना। तो वो क्या होता है बेसिकली कि हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, मिसाल के तौर पर हमने अल्केन लिया, अल्केन में से भी मैंने मीथेन ले लिया CH4, ये गैस है। इस गैस का मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये जब मिलेंगे तो इनके जरिए से, इनके रिएक्शन के जरिए से मुझे क्या मिलेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस है, एंड H2O। H2O क्या है? पानी। अब ये दोनों चीजें मुझे किस फॉर्म में मिलेगी? गैस की फॉर्म में। ये भी गैस की फॉर्म में मिलेगा, और ये वेपर्स वगैरह यानी बुखारात की फॉर्म में मुझे मिलेगा, पानी भी। ठीक है, अच्छा इस प्रोसेस में मुझे एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी चीज जलती है तो वो जलने से हीट एनर्जी निकालती है, तो हीट एनर्जी मुझे मिलेगी। यहाँ पर मुझे जो हीट एनर्जी मिलेगी वो 891 किलो जूल पर मोल मिलेगी, इतनी एनर्जी मुझे मिलेगी। तो ये हुआ प्रोसेस किसका? कंबस्शन का। इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबस्शन। इनकम्प्लीट कंबस्शन में क्या होता है बेटा? जब हम ऑक्सीजन सप्लाई मुकम्मल नहीं देते हैं तो फिर उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हमें CO2 नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ CO मिलेगा। ठीक हो गया? वो कब होगा? जब इनकम्प्लीट कंबस्शन हो। कंप्लीट कंबस्शन और इनकम्प्लीट कंबस्शन में फर्क ये है कि कंप्लीट कंबस्शन में आप ऑक्सीजन की सप्लाई फ्री रख देते हैं, यानी आप उसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, जितना ऑक्सीजन उसको जरूरत होता है वो सारा वो ले लेता है। जबकि इनकम्प्लीट कंबस्शन में आप ऑक्सीजन की मिकदार को रिड्यूस कर लेते हैं, आप ऑक्सीजन उसे मुकम्मल नहीं देते। ठीक है, आगे आ जाते हैं अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स क्या है? तरह ये देखें कि आप किसी भी अल्केन से क्या कर लें? एक हाइड्रोजन माइनस कर दें। एक हाइड्रोजन क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आपको क्या मिलेगा? अल्काइल रेडिकल। अब आप बोलेंगे सर ये क्या आप यहाँ पर मैथ ले आए, माइनस क्यों कर रहे हैं आप? तो जरा मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि ये आपके पास स्ट्रक्चर है मीथेन का। ठीक है, इसमें से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, जैसे एक हाइड्रोजन को आप क्या कर दें? रिमूव कर दें, तो फिर क्या बन जाएगा? जरा देखें, C, ये चारों तरफ से मैं तीनों तरफ से मैं हाइड्रोजन लगा देता हूं। एक तरफ से हाइड्रोजन रह गया ना, तो एक तरफ से हाइड्रोजन रह गया तो वहां पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा जो उस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा था, तो यहां पर वो आप इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? CH3, और इस तरीके से डॉट, ये डॉट क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया? अल्काइल रेडिकल। ठीक है, अच्छा एक और आप देख लें, CH3 है, CH3 है। ठीक है, अब इसमें से मैं अगर एक हाइड्रोजन निकाल दूं
ये बन जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रॉन शो कर दूंगा, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन निकाला तो ऑक्सीजन का जो एक इलेक्ट्रॉन से उसके साथ बॉन्ड बना था वो एक इलेक्ट्रॉन अभी खाली पड़ा हुआ है, तो वो मैंने लगा दिया। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, अल्काइल रेडिकल। अब नाम कैसे दिया जाएगा, देखिए ये किससे निकला था, ये देखिए आप, ये निकला था मीथेन से। ठीक है, ये मीथेन से निकला था तो इसको बोलेंगे मिथाइल रेडिकल। क्या बोलेंगे, मिथाइल रेडिकल। और ये किससे निकला था, ये 2 कार्बन वाले से निकला था। 2 कार्बन वाले को हम लोग नाम क्या देते थे, ईथेन, तो ये इसको बोलेंगे इथाइल रेडिकल। इसी तरीके से 3 कार्बन वाले का अगर आप रेडिकल बनाओगे यानी उससे एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो उसको बोलोगे प्रोपाइल रेडिकल। 4 कार्बन वाले से निकालोगे एक हाइड्रोजन तो उसको बोलोगे ब्यूटाइल रेडिकल। 5 वाले से निकालोगे तो उसको बोलोगे पेंटाइल रेडिकल। ठीक है, 6 वाले से निकालोगे तो उसको बोलोगे हेक्साइल रेडिकल। तो ये इसके नाम इस तरीके से दिए जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन कि अल्केन कितनी किस्म के हैं। अल्केन को अगर हम स्ट्रक्चर की बुनियाद पर अगर हम डिवाइड करें तो स्ट्रक्चर उसके 3 किस्म के पाए जाते हैं, या तो वो स्ट्रेट चेन में पाए जाएंगे, या वो ब्रांच चेन में पाए जाएंगे, या वो सर्कल शेप में पाए जाएंगे। जरा देखें स्ट्रेट चेन कैसे होगा, एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ लगाए, तीसरे कार्बन के साथ लगाए, चौथे कार्बन सीधा सीधा लगाए, हाइड्रोजन आप पूरे कर लें, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये 4 कार्बन वाला मैंने बनाया, इसको नाम क्या देंगे, ब्यूटेन। ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा है। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हो गए, सही है। उसके बाद अगर आप इसी को ही ब्रांच में अगर कन्वर्ट करें, उसमें ब्रांच में कैसे कन्वर्ट करेंगे, CH3 CH2 CH3, यहां से आप एक हाइड्रोजन निकालकर इसकी नीचे बॉन्ड बना दें। उसी वाले 4 वाले को मैंने क्या किया, सीधा बनाने के बजाय मैंने बीच में से निकाल दिया। तो ये मैंने क्या किया, बीच में एक ब्रांच निकाल दी इसकी, इस चीज की मैंने क्या कर दी, ब्रांच। ये सीधी स्ट्रेट जा रही थी लेकिन मैंने क्या किया, एक को नीचे लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ब्रांच चेन। अब इसको नाम कैसे देंगे, इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। आइसो बोलते हैं जब एक आपके पास कोई भी ब्रांच निकले ना उसको बोलते हैं आइसो, तो ये हो गया आइसोब्यूटेन। ठीक हो गया। अब इसी में ही अगर क्या हो कि दोनों तरफ से ब्रांच निकले, ठीक है, जैसे मिसाल देता हूं, ये देखिए आप, कार्बन है, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं ब्रांच निकालूं, उसके नीचे भी मैं ब्रांच निकालूं, यानी बीच वाले कार्बन के चारों तरफ से ब्रांच निकली हुई हो, तो उसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं, नियो। अब नियो कितने कार्बन वाले, 5 कार्बन वाला, तो उसको बोलेंगे नियो पेंटेन। नियो पेंटेन। ये भी अब किसका स्ट्रक्चर हो गया, ब्रांच वाले का। अच्छा, ये इसके कॉमन नेम है, ये इसके कोई सिस्टमिक नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं साइक्लिक। अगर मैं इन 4 वालों का साइकिल बनाना चाहूं तो मैं इन कार्बनों को आपस में ऐसे जोड़ूंगा कि ये क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, एक क्लोज स्ट्रक्चर बना लें। तो ये साइकिल का स्ट्रक्चर बना लें। अब हाइड्रोजन पूरे को देखो, ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहे हैं, एक इधर और एक इधर, बकाया कितने रह जाएंगे, 2, तो मैं CH2 लगा दूंगा। इधर भी ये कार्बन देखें आप, एक पीछे बॉन्ड बना रहे हैं, एक नीचे, तो ये इसके भी 2 और बॉन्ड रह जाएंगे, तो वो मैं हाइड्रोजन पूरे कर दूंगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 2 लगा दूंगा और यहाँ पर भी मैं CH2 लगा दूंगा। तो ये हमारे पास साइक्लिक हो गया। इसको क्या बोलेंगे नाम, इसको बोलेंगे साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक है और कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम लगा देंगे एन, साइक्लोब्यूटेन। फिर 3 वाले के लिए आप देखें जरा, CH, ये CH, ये CH और ये। अब देखिए जरा, कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बनाया और इधर एक बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बनाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 और हाइड्रोजन लगाएंगे, यहाँ पर भी हम 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, फिर जाके इनकी बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी। तो ये सर्कल वाला है तो उसको बोलेंगे साइक्लो, और क्या है 3 कार्बन वाला है तो बोलेंगे प्रोप, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन।
साइक्लोप्रोपेन। अब आपने मुझे 5 वाले के नाम बताना है, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आपने इसका नाम मुझे लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में। ये देखिए जरा, ठीक है। और इसके हाइड्रोजन आप भी कर ले, ये दो दो ही लगते हैं, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन है। आपने इसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इसको हम क्या नाम देंगे। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो जो कि अल्केन और अल्काइल रेडिकल्स पर थी। कोई भी बात अगर आपको समझ नहीं आई हो या मुझसे मिस हो गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।